नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के मंडी में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर ये रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके दर्ज किए गए। जानकारी के अनुसार भूकंप सुबह करीब 9:53 पर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई है और इसका केंद्र जमीन के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। बता दें, हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। गांव में भी आएंगे अब पानी के बिल। बसों में कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद। हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के बिल आएंगे। हर कनेक्शन पर न्यूनतम 100 रुपए का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग की खराब हालत सुधारने को मंत्रिमंडल ने पूर्व भाजपा सरकार का विधानसभा चुनाव से पूर्व लिया फैसला पलट दिया। गरीबों, विशेषकर विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांगों, 50,000 से कम सालाना आय वालों के बिल नहीं आएंगे। पानी के मीटर लगाए जाएंगे जिसके आधार पर बिल लिया जाएगा। राज्य परिवहन निगम की बसों में पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मियों को महज पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुफ्त यात्रा को बंद कर अब वास्तविक आधार पर ही उनके आधिकारिक यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। निजी ऑपरेटरों के 168 रूटों के दोबारा आवंटन के लिए परिवहन नीति 2014 के तहत 60:40 की शर्त में भी ढील देने का फैसला किया है। यानी 60% ग्रामीण और 40% शहरी क्षेत्रों में बसें चलाना अनिवार्य नहीं होगा। विभिन्न विभागों में 999 पद भरने का फैसला किया गया है। करीब 5 घंटे चली कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडों पर फैसले किए गए। कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में 115 सड़कें व 149 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार रात को प्रदेश के कई भागों में बादल जमकर बरसे। जोगिंद्रनगर में 160, धर्मशाला में 112.4, कटोला में 112.3, भराड़ी में 98.4, कंडाघाट में 80, पालमपुर में 78.2, पंडोह में 76, बैजनाथ में 75, कुफरी में 70.8, शिमला में 60.5, सुंदरनगर में 34.8, कांगड़ा में 30.4, बिलासपुर में 25, हमीरपुर में 31.5, जुब्बड़हट्टी में 25 व सराहन में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 9 व 10 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 11 से 15 अगस्त के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद है। इसके अतिरिक्त 149 बिजली ट्रांसफार्मर व 47 जल आपूर्ति स्कीमें बाधित है। वहीं शिमला में वन विभाग मुख्यालय के पास भूस्खलन हुआ है। इससे देवदार का एक पेड़ भी गिर गया। पंताघाटी पेट्रोल पंप के पास भी सड़क पर पेड़ गिर गया। इससे बिजली की तारें भी टूट गई हैं। नवंबर में विद्यार्थियों का होगा परख सर्वेक्षण। तैयारियों के लिए स्कूलों में लगेंगे 0 पीरियड। स्कूली बच्चों के लर्निंग लेवल का मूल्यांकन करने के लिए हिमाचल में परख सर्वेक्षण 2024 नवंबर में होगा। समग्र शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर वीरवार को समग्र शिक्षा निदेशालय शिमला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशक संजीव सूद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशक BR शर्मा सहित जिलों के उप शिक्षा निदेशक, DPO और समग्र निदेशालय में तैनात नोडल अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। फिर बनेगा पंडोह से कुल्लू मनाली हाईवे, खतरनाक स्पॉट बनेंगे फ्लाईओवर। 2 महीने में बनेगी DPR। कीरतपुर मनाली हाईवे को पंडोह से लेकर कुल्लू मनाली तक फिर दुरुस्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान की कवायद शुरू कर दी है। 2 महीने के भीतर DPR तैयार की जाएगी। DPR तैयार करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने कुल्लू में डेरा डाल दिया है। इसके लिए बजौरा में कार्यालय खोला गया है। कंपनी DPR में IIT रुड़की और मंडी की ओर से किए गए सर्वे रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को शामिल करेगी। इसमें पंडोह कुल्लू से मनाली के बीच आने वाले 5 पॉइंटों में फ्लाईओवर तथा ब्यास के किनारे RCC की दीवार लगाने सहित कई सुझाव शामिल है। NHAI के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक चौहान ने कहा कि पंडोह और कुल्लू से मनाली हाईवे 3 पर बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित जगहों पर स्थायी समाधान होगा। इसकी DPR अगले 2 महीने में तैयार होगी।
स्टडी लीव पर पूरा नहीं, अब 40% वेतन ही देगी हिमाचल सरकार। सुक्खू सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारी कर्मचारी को पूरा नहीं, अब सिर्फ 40% वेतन ही मिलेगा। वहीं 24 महीने के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह अब वित्त विभाग अनुमति देगा। प्रशासनिक विभाग से शक्तियां वापस ले ली गई है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1972 को बदला गया है। नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम 2024 नाम दिया गया है। वर्ष 1986 से लेकर प्रशासनिक विभाग के 24 महीने तक की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता आया है। अब वित्त विभाग की तय करेगा कि किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान उन्हें सरकार की ओर से पूरा वेतन दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के कारण हिमाचल में रेलवे के विकास पर लगा ग्रहण अनुराग। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर हमीरपुर से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुरजोर ढंग से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामी उजागर की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभूमि हिमाचल के लिए रेलवे लाइफलाइन है, क्योंकि पहाड़ी राज्य में यातायात का सबसे सुरक्षित और सक्षम तरीका यही है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की अक्षमता की वजह से देवभूमि हिमाचल के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए रेलवे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यूपीए के समय हिमाचल को औसतन 108 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब एनडीए सरकार में ये 25 गुना ज्यादा बढ़ाकर इस बार रेलवे के क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं। प्रदेश में 4 अमृत स्टेशन भी बनने जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस केंद्र में थी तभी हिमाचल की अनदेखी करती थी, और अब प्रदेश में इनकी सरकार है तो वहां पर भी जो अपने हिस्से का पैसा डालना है वो नहीं देती, जिसके कारण हिमाचल में रेलवे के विकास पर ग्रहण लगा है।